प्यारे व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज का विशेष उपाय, हाथी के विशेष उपाय। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उन्होंने शायद पीछे की वीडियोस ना देखी हो, लेकिन हमारे पुराने व्यूअर्स सब जानते हैं कि मैं ज्यादातर उपाय जो हैं वो इको फ्रेंडली देती हूँ, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब कि जो हमारे पर्यावरण को, वातावरण को अच्छा करें और साथ में ही हमारी सराउंडिंग में रहने वाले जीव जंतुओं पर मैं रेमेडीज बताया करती हूँ। हाथी देखिए, हाथी जो है एक बहुत ही विशेष जीव है, बहुत कम देखने को मिलता है। कभी सर्कस में या आप कहीं सफारी करने जाएं तभी देखने को मिलता है। हाथी दोस्तों देखिए 2 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे विशेष बात इस जीव की ये है कि यह 2 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी कौन से, जो कि काफी कष्टकारी ग्रह हैं, राहु और केतु। तो देखिए दोस्तों, राहु और केतु आप जानते ही हैं कि जैसे कि एक दानव के शरीर के 2 अंग हैं। राहु हेड गले तक का और केतु का नीचे का सारा हिस्सा। तो देखिए राहु का क्या है, जो बड़ी पीठ है, बड़े बड़े मोटे पैर हैं और बड़ा सा सिर, ये राहु का है। और केतु का कान है, पूंछ है और लंबी सूंड है। ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही यूनिक एनिमल है दोस्तों ये, और इसके बहुत ही सुंदर आज मैं उपाय बताने वाली हूं आपको। आप अपनी पत्री में चेक कर लें, अपने घर परिवार बच्चों की पत्री में चेक कर लें। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है, राहु के साथ अगर सूर्य है, या राहु के साथ चंद्रमा है, राहु के साथ बृहस्पति है, राहु के साथ शनि है, राहु के साथ शुक्र है, राहु के साथ मंगल है, इस तरह से अगर ग्रह हैं आपकी युति में, या एक से ज्यादा है, राहु के साथ सूर्य बुध भी है, माना इस तरह से है, राहु के साथ जैसे कि पिछले वर्ष में राहु के साथ बृहस्पति, बृहस्पति के साथ में सूर्य है या मंगल आ गए। तो अगर इस तरह से 2 या 3 ग्रहों की युति है राहु के साथ में, तो आपको हाथी के उपाय करने चाहिए। दूसरी बात, जब कालसर्प दोष अगर है आपकी किसी की पत्री में, तब भी आपको हाथी का उपाय कर लेना चाहिए। अगर पितृ ऋण है तो भी आपको हाथी का उपाय कर लेना चाहिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर राहु की किसी भी तरह से युति है राहु और चंद्रमा के साथ, तो आपको क्या करना है, आपको हाथी को जल पिलाना है, और जो महावत है उसको जल दे देना है कि वो हाथी को नहलाए। उससे नहलाने के लिए वह जल जो है वह यूज हो। ये राहु और चंद्रमा। और मूली, जो मूली है सब्जी, मूली की सब्जी आप हाथी को अपने हाथों से खिलाए, वो आराम से सूंड में ले लेते हैं और खा लेते हैं। अब बात रही राहु और सूर्य की युति है, या सूर्य के साथ और ग्रहों की मिलती हुई युति है, तो आपको क्या करना है, हाथी को गेहूं खिलाना है, गुड़ खिलाना है, या पकी हुई रोटी खिलानी है। मीठी रोटी, गुड़ डली हुई रोटी, मीठी रोटी, वह आपको हाथी को खिलानी है। अब बात करते हैं राहु और चंद्रमा, राहु और मंगल की अगर युति है, तब आपको क्या करना है। तब आप गुड़ खिला सकते हैं, गन्ना खिला सकते हैं, और सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, जो चूल्हा होता है ना, लकड़ी का चूल्हा, उस पर बनी हुई रोटी, मीठी रोटी, वह आप हाथी को खिलाएं। और लाल रंग के लड्डू, जो मीठे लड्डू होते हैं, बूंदी वाले लड्डू होते हैं, वह आप खिलाएं। और एक बात और याद रखें दोस्तों, और राहु के लिए आप साथ में गाजर की सब्जी भी खिला सकते हैं। जब आप, जो याद रखने वाली बात है कि जब राहु और मंगल का अगर आप उपाय कर रहे हैं, तो महावत अगर राहु के हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं और उस समय यह आप उपाय करते हैं, तो इसका बहुत ही सुंदर और बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी प्रकार से भी राहु के कष्टों से काम नहीं बन रहे हैं, लेट हो रहा है, या किसी भी प्रकार का धन का कष्ट हो रहा है, या आपका कोई बहुत समय से कोई मनमुटाव किसी के साथ चल रहा है, तो इसमें यह बहुत ही सुंदर उपाय कारगर होता है दोस्तों। अब बात करते हैं राहु और बुध की अगर युति है, तब आपको क्या करना है दोस्तों। या राहु सीधे जो है 7
सातवीं दृष्टि से अगर देख रहे हैं, ये भी दोस्तों आपको देख लेना है अपनी पत्री में। और अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं और विशेष उपाय, इस उपाय को भी लेकर के और विशेषताएं अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे 7009765916। वीडियो में भी ये मेरा नंबर होता है दोस्तों, आप व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करें और तब जो है आगे की आप और भी विशेष इस उपायों को करने के लिए विशेष और क्या क्या सावधानियां रखनी है या विशेषता और क्या होनी चाहिए उसकी आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अब आइए करते हैं, राहु और बुध की अगर युति है तब क्या करना है आपको, जो चौड़े पत्ते वाले पौधे हैं, ट्विग्स हैं, वो ब्रांचेस हैं, वो खिलाएं आप, जैसे बड़का हो गया। और भी जो आपके आसपास जो है चौड़े पत्तों के अगर पौधे हों तो वह आप जो है हाथी को खिलाएं, तो आपको बहुत सुंदर उसका लाभ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों राहु और बृहस्पति की अगर युति है, जैसा कि पिछले वर्ष 30 अक्टूबर तक था, तो अगर आपके बच्चे की पत्री में ऐसा है तो आप उस बच्चे के हाथ से भी खिला सकते हैं, या दादी नानी खुद भी कर सकती हैं, या बच्चे के माता पिता ये उपाय भी कर सकते हैं। उसमें आपको केले खिलाने हैं, राहु को, हाथी को आपने केले खिलाने हैं, और अगर केले के पत्ते आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप वह भी खिला सकते हैं, उसका बहुत सुंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आइए दोस्तों, राहु और शुक्र की युति अगर कि आपकी पत्री में है या किसी की पत्री में है तो आप शुक्र के लिए दोस्तों आप गन्ना खिलाएंगे या सफेद मिठाई खिलाएंगे। राहु और शनि की अगर युति है तब दोस्तों आप पीपल के पत्ते और पीपल की ब्रांचेस ताजी तोड़िए, जहां आसपास में पीपल हो कहीं पर आप वहां पे प्रेयर करके तोड़ें और फिर खिलाएं। अब बात आप ये कहेंगे दोस्तों कि राहु हाथी का पता कैसे चलेगा? देखिए, हाथी वैसे तो कभी कभी गली वगैरह में या आया भी करते हैं, या फिर कहीं पे अगर जो है सर्कस वगैरह होती है तो वहां पर भी होते हैं, उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, नेशनल पार्क में जाते हैं, तो वहां पर जो एलिफेंट सवारी होती है तो उस समय भी आप उपाय को कर सकते हैं। आप सामग्री अपने साथ ले जा सकते हैं और हाथी को खिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो आपको पहले महावत से पूछ लेना है। और दूसरी बात, जब हाथी की सूंड को या पूंछ को आप टच भी करें तो उसका भी बहुत सुंदर लाभ होगा, लेकिन यह आपको महावत से पूछकर ही करना है। वैसे तो हाथी बहुत सौम्य और बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है उनकी सूंड को टच किया जाए तो, लेकिन फिर भी महावत के सामने ही उपाय करें और महावत से पूछ करके करें। अब बात रही दोस्तों कि जो शनि की बात है, तो राहु और शनि के लिए मैंने बताया कि आप पीपल के ब्रांचेस और पत्ते भी ले सकते हैं, पत्तों के साथ में अगर ब्रांचेस हो छोटी छोटी आप तोड़ करके आप वह भी दे सकते हैं, सूंड में पकना है वो आराम से खाएंगे। दोस्तों राहु और शुक्र के लिए अगर धन की कोई समस्या आ रही है या पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस है कि मैरिड लाइफ सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, रोमांटिक नहीं है, तब आपको क्या करना है, कुछ धन जो आपकी इच्छा हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो आप चाहें वह आप हाथी को सूंड में पकड़ा दें, लेकिन किस समय, जब महावत हाथी के ऊपर सवार हो, बैठे हुए हों, तो उस समय आप हाथी को ये दक्षिणा दें अपने। राहु अगर शुक्र की युति है और आपको इस प्रकार का घर परिवार का कष्ट आ रहा है या बेबी होने में, संतति होने में प्रॉब्लम हो रही है, तब आप हाथी की सूंड में कुछ दक्षिणा पकड़ाएं। ध्यान रखें दोस्तों उसमें कोई कॉइन ना हो, क्योंकि हाथी की आप जानते हैं सूंड में, नाक में 2 छेद होते हैं, तो कॉइन ना दें, आप रुपया ही दें। वो बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं और पकड़ के वो महावत को दे देते हैं। वह एक बहुत सुंदर उपाय है दोस्तों, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप ये उपाय करें और लाभ पाएं। आप जानते हैं मेरी और भी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग चीजें खिलाने के लिए बताया। यह विशेषकर इसलिए भी लाभकारी है, बहुत सुंदर है, क्योंकि ये कालसर्प दोष की भी शांति करता है और इसमें राहु और केतु दोनों ही ग्रहों के लिए दोस्तों बहुत सुंदर लाभ भेटाता है। अगर आपको किसी प्रकार से बहुत ज्यादा जो है परेशानी आ रही है केतु ग्रह को लेकर के, या आपके घर में कोई डॉगी जो है वो बचता नहीं है, आप जब भी डॉगी पालते हैं वो मर जाता है, या कोई और इससे रिलेटेड समस्या है, या घर में कभी ना किसी को जो है डॉग से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है,
चाहे बाहर के स्ट्रे डॉग हैं या कि जैसे भी हैं, तो या आप किसी के घर में गए, वहां पे उनका पेट डॉग था, तो आपको डॉग से अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है या आपकी गाड़ी के सामने बार बार जो है डॉग आ जाते हैं, तो उस केस में दोस्तों आप हाथी को जो शलजम सब्जी है दोस्तों वह खिलाएं, और 2-3 तरह के जो है, कम से कम 3 प्रकार के मिले जुले फल खिलाएं। उसमें लाल रंग का भी हो, हरे रंग का भी, जैसे अमरूद ले सकते हैं, और लाल रंग का कुछ प्लम ले सकते हैं, या जामुन ले सकते हैं, इस तरह के फल भी आप, या काले वाले अंगूर ले सकते हैं। तो 2-3 तरह के अलग अलग रंग के दोस्तों, और पीले रंग का केला दे सकते हैं। इस 3 तरह के कम से कम मिले जुले फल आप खिलाएं। अगर ये संभव नहीं हो तो 2-3 तरह की मिक्स तरह की सब्जियां ले लें, अलग अलग प्रकार की सब्जियां ले लें, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, या कोई गाजर शलजम इसमें से कोई सब्जी है, तो इस तरह से लेकर के दोस्तों आप दें, तो केतु की भी शांति होगी और उसका भी आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके माध्यम से ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को इसका सुंदर लाभ हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।